जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए 24 जुलाई के दिन। तो लेट्स सी एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 24 जुलाई के दिन। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 24 जुलाई के दिन। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप की। ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। आप एम्प्रेस की पोजीशन पे हो सकते हैं। आप अवेकन भी दिखाई पड़ रहे हैं। 14 3 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार पर्सनॉलिटी हैं। 17 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम में भी आप के पास या तो बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है। 7 3 10 मजिशियन की एनर्जी में भी आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। कोई चाहता है कि आप किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लें। ओके तो आपको बहुत संभल के डिसीज़न लेना है, बहुत संभल के आपको किसी पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री देनी है। ओके यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सारे साइन आ चुके हैं। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष सारे साइन इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आपके लिए 7 7 5 10 9 4। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 4 5 7 9 10 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 45 किसी की एज हो सकती है, 79 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 10 अक्टूबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके तो 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हैं आपकी तरफ आने के लिए, सारे चैलेंजेस से फाइट करने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। तो मुझे आपके पार्टनर भी अवेकन दिखाई पड़ रहे हैं एंड ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन प्लीज़ इसको क्लेरिफाई कीजिए, ये कैसे चैलेंजेस हैं, क्या चल रहा है पार्टनर की लाइफ में। 7 ऑफ सॉर्ड, 777 की एनर्जी, 77 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 777 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो यहाँ पर 7 ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया है 7 ऑफ सॉर्ड ने। मे भी आपके पार्टनर की स्नीकी एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ने आपसे इन्होंने आपसे अपना प्यार छुपाया हो सकता है, अपना रिलेशनशिप मतलब आपके साथ जो इनका रिलेशनशिप है वो लोगों की नज़र में नहीं हो सकता है। सीक्रेट हिडन रिलेशनशिप है आपका एंड अब ऐसा दिख रहा है जैसे इसे रिवील करना चाहते हैं। 7 7 14 14 14 7 21 वर्ल्ड की एनर्जी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कोई साइकिल एंड हो गया है, कोई पैटर्न है जिसे आपके पार्टनर तोड़ना चाहते हैं एंड ये आपकी तरफ आते हुए दिखाई तो पड़ रहे हैं। बट यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर पहले तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन फिर यहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस वाली एनर्जी दिख रही है। मे भी इन्होंने अपने लव को सेक्रीफाइस कर दिया है। क्यों सेक्रीफाइस किया है? हायरोफेंट की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड को क्लेरिफाई किया। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके पैशनेट हैं। इनका पैशनेट होने का रीज़न ये है कि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब ये है कि जैसे आपका काफ़ी नेम फेम है, आप काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं एंड इस वजह से, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी से एडवाइस ली है एंड उसने कुछ ऐसा बताया है, उस एस्ट्रोलॉजर ने, टैरो रीडर ने, इसकी वजह से ये आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। 7 7 14 14 5 19 सन की एनर्जी। यस, तो सन की एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। इस वजह से कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। यस, थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है 7 ऑफ सॉर्ड की, ये मुझे स्नीकी एनर्जी दिख रही है, जैसे इन्होंने पास्ट में गलत डिसीजन लिए थे। 7 5 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी में भी आपके पार्टनर को डिवाइन ने पनिश कर रखा है।
आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया था, आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाया था, आपको हल्के में लिया था। इस वजह से डिवाइन ने इनको टांग दिया है, स्टक कर दिया है कि आपकी लाइफ में आ नहीं पाएंगे। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे ये कोशिशें बहुत कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं, क्योंकि इनको पता चला है कहीं से या फिर नेचुरली आपका गोल्डन टाइम स्टार्ट हो चुका है। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि इस गोल्डन टाइम में इनको भी जैसे बहती गंगा में हाथ धोना है। तो फिर ये किसी और क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ रही है, तो मजिशियन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर बिल्कुल इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सारा अकेले अकेले कैसे आप इंजॉय कर सकते हैं, इसमें इनका भी शेयर होना चाहिए। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 4 ऑफ सॉर्ड। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको हल्के में लिया हुआ है, इनको पता नहीं है कि आप अवेकेंड हैं, आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, आपको सब कुछ पता है। 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट का मतलब ये है कि आप इनके एक एक मूव को जानते हैं। मे बी आप खुद टैरो रीडर हो सकते हैं या फिर आप टैरो बहुत देखते हैं, तो आपको आइडिया लग जाता है पहले से कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके ओके, तो यहाँ पे हो गया था 7 7 14 14 5 19 19 एंड 9 आपको दिखेगा, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। 28 10 की एनर्जी, फिर से व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर इस वक्त जैसे अपने बैड कर्मा झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट इनको दिया जा रहा है, एंड ये उस एनर्जी से बचकर जल्दी से आपके साथ अटैच हो जाना चाहते हैं कि इनको वो पनिशमेंट ना मिले। ओके। 10 ऑफ पेंटिकल मुझे दिख रहा है कि आपके पास पैसा काफ़ी ज़्यादा है। आप घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में हर कोई वर्किंग हो सकता है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। यस, डॉटर ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख रहे हैं आपके घर में कितनी धन संपत्ति है, बहुत ज़्यादा रिचनेस है, वेल्थ है, एंड मे बी आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, बहुत रईस खानदान के आप हो सकते हैं। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। एंड ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा। यस। 10 and 14 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। ट्विन फ्लेम से तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं ये आपके साथ ट्विन फ्लेम जैसा रिलेशन फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है जैसे ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ये छुप छुप के आपसे लव करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है वो भी नज़र रखने वाली एनर्जी है, जैसे इन्होंने देखा है कि आपके घर में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये भी इसी पोजीशन पे हो सकते हैं। ओके। 9 ऑफ पेंटिकल। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ कप। यस, तो 9 ऑफ पेंटिकल से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी फाइनेंशियली फ्री ही दिखाई पड़ रहे हैं। एंड 7 ऑफ कप, ये 7 ऑफ कप देखिए आपके लिए भी था, एंड आपके पार्टनर। ओके, तो मे बी आप भी डर रहे हो सकते हैं कि आप कहीं किसी गलत पर्सन को चूज़ ना कर लें, एंड आपका ये सारा पैसा साफ ना हो जाए। एंड आपके पार्टनर को भी यही डर लग रहा हो सकता है कि इनके पास इतना धन संपत्ति है, ऐसा ना हो कोई ग्रीडी टाइप का पर्सन इनकी लाइफ में आ जाए एंड इनका सब उड़ा के ले जाए। तो दोनों के अंदर सेम फियर हो सकता है। लेकिन फाइनली ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 9 7 16 टावर की एनर्जी। यस, इनके अंदर इसी चीज़ का फियर है। 16 and 5 21। यस, वर्ल्ड की एनर्जी। तो फाइनली इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ही लाखों में एक हैं, आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर हैं। एंड 4 ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? डॉटर ऑफ वैन की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से, जो चाह रहा है कि आप किसी तरह उसको अप्रोच कर लो, या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, मतलब कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसा सिचुएशन बन जाए कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, आप दोनों की मैरिज हो जाए, आप दोनों एक दूसरे के हो जाएं। ये वाली एनर्जी आ रही है। 5 4 9 9 4 13 डेथ की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये कोई न्यू पर्सन ही दिख रहा है मुझे, जो आपके साथ रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो भी डर रहा है अपनी लाइफ में बहुत सारी, मतलब किसी गलत ऑप्शन को चूज़ करने में। लेकिन ये आपको जानते हैं ठीक से, एंड भले ही आप इनको ना जानते हों, लेकिन ये आपको बहुत कायदे से जानते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके परफेक्ट पार्टनर हैं। अगर आप इनको मिल जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे खुद को। तो डिवाइन इनकी क्या इंटेंशन है ज़रा बताइए पहले। एंसेस्टर मे बी
आपके एंसेस्टर हैं वो भी यही चाहते हैं, स्ट्रेंथ की एनर्जी। एंड ओ माय गॉड, इंटीमेसी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड डिज़ायर्स हैं इनके दिल में आपको लेकर के। डिवाइन थोड़ा सा और गाइड कीजिए। मॉरलिटी, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉरलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, ये ग्रीडी लोगों को पसंद नहीं करते हैं। एंड बताइए रिबर्थ, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि रिबर्थ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है जैसे इनके अंदर या तो बहुत करेज आएगा या फिर आपके रिलेशनशिप का रिबर्थ होगा कुछ लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आपको अप्रोच करेंगे। ज़्यादातर लोगों के लिए कोई न्यू है जिसके साथ आपका रिबर्थ होगा, जिसके साथ आपका यूनियन होगा। डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेनी चाहिए। नो नीड टू वरी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। पीसफुल रिजोल्यूशन, ओके तो पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये जो अगर कोई पास्ट का है तो भी उसके साथ आपका पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। एंड न्यू है तो भी मतलब इन्फॉर्मेशन लिए बिना कुछ मत कीजिएगा, आंखें बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा क्योंकि ये भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जय माता दी।